तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है एंड अगेन जो मुझे लगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया है और ये क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज मेरा टॉपिक वही रहेगा जीएस का और मैथ का। कि मैंने जो क्वेश्चन मुझे लगाना कि एडवांस का छूट गया है या मैथ में जो मुझको लग रहा था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है या टाइम लगा है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे वर्क करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी उठ गई हूँ और मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और मैंने बना ली है अपने लिए चाय। और ऐसा हो सकता है कि मैं चाय बनाऊँ और वो नीचे गिरे नहीं, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमेशा की हमेशा मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं चाय बनाऊँ और हमेशा वो गिरता ही गिरता रहता है। सो यहाँ मैंने अपनी चाय बना ली थी और मैं बैठ गई थी पीने के लिए। सो पी के चाय वगैरह पी के अपना माइंड फ्रेश करके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड सबसे पहले मैंने उठाई थी मैथ और आज मेरी आँख खुली थी 4 बजे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उठाती हूँ अपना मैथ, क्योंकि जो मैथ के मेरे 4 से 5 क्वेश्चन छूटे थे लाइक एडवांस के, और जो भी मेरे नोट्स बने हुए थे वो सारे के सारे टॉपिक की आज मैं रिवीजन करूँगी। ये स्लॉट चलेगा मेरा कम से कम 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि मुझे 2 चैप्टर को फिनिश करना ही है। क्योंकि एक चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 क्वेश्चन होगा और इन क्वेश्चंस को मैं एकदम डीपली पढ़ाई करूँगी, पूरा पूरा समझ के करूँगी। क्योंकि आप सबको पता है, जहाँ तक मुझको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छे से गया है एंड मुझे यही देखना है कि मेरा, अगर मान के चलो अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है तो मुझे मेंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले मैं उठाती हूँ अपना मैथ और जो टॉपिक मुझे लगा कि मेरे से वो नहीं बन रहा था पेपर में और मुझे टाइम टेकन लगा, उन्हीं टॉपिक पे मैं वर्क कर रही हूँ। देन आज का मेरा जो भी टारगेट होगा वो मेरे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के ऊपर ही रहेगा। जो जो टॉपिक पे मुझे डाउटफुल लगा था मैं सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक आज पढ़ूंगी, चाहे वो मेरे जीएस का हो, मैथ का हो। और इंग्लिश का मुझको नहीं लगा इंग्लिश का टफ आया पेपर। हाँ, इंग्लिश का थोड़ा सा बाहर से आया था, क्योंकि इस बार एग्जाम टीसीएस ने नहीं करवाया था, एडुकेटिव ने कराया था, तो थोड़ा सा उसमें पैटर्न चेंज था। लेकिन मैं अगर कहूँ आप लोग को 80% से लेकर 85% तक पैटर्न वही का वही था। तो मुझको इतना चेंजेस नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस लगा इंग्लिश और मैथ का। तो मैं आप उन्हीं चीज़ों पे वर्क करूँगी, क्योंकि मुझको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया, शायद वो निकल जाए तो मुझे मेंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेंस का प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है। अपना जितना हो सकता है उतना अपना 100% देना है। इसलिए मैं सुबह सबसे पहले उठ के चाय वगैरह पी के अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करके मैं लेकर बैठ गई थी मैथ को। क्योंकि मैथ का मुझको यही लगता है जब मेरा माइंड फ्रेश हो मैं तभी मैथ लगाऊं, क्योंकि मैथ एक वो सब्जेक्ट है, आप जब पढ़ रहे हो तब आपको समझ में आता है, लेकिन जब आप 1-2 दिन नहीं पढ़ रहे तब आप भूल जाते हो। इसलिए मैं मैथ को आज सुबह ही लेकर बैठ गई थी। सो यहाँ मैथ हो गई फिनिश। मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने धोए अपने इतने सारे कपड़े। बहुत बुरी हालत हो गई है सुबह सुबह कपड़े धो के। एंड अभी मेरे पास आया है टॉमी, इसके साथ मैं थोड़ा सा खेलूँगी एंड नहा धो के फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी। क्योंकि अभी मेरा टारगेट बहुत सारा बचा हुआ है, तो मुझे वो सारा का सारा टारगेट अपना पूरा करना है। सो थोड़ा सा खेलती हूँ, देन आगे मिलती हूँ। इधर आओ, ये देखो ये देखो ये देखो, आ गया मेरे पास खेलने के लिए। यही एक वो इंसान है जिससे मैं अपनी बातें करती हूँ और उसके साथ मैं खेलती हूँ। चलो नहाते हैं, देन फिर मिलते हैं। अब मैं आ गई थी नहा धो के अपने कपड़े वगैरह, और सुबह हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं और इनको मैं धो लेती हूँ। ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि मुझको ये लगता है आज का टारगेट मेरा जो रहेगा वो मेरा एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, तो मेरे को थोड़ा नहाना था। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, साथ में निकल जाएगा और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। एंड अब लेकर बैठ गई थी अगेन मैं मैथ। अब आप सोचेंगी दीदी आप 2-2 बार मैथ क्यों कर रहे हो? हाँ, पहले मैंने करी अपने नोट से प्रैक्टिस और यहाँ मैं कर रही हूँ आदित्य रंजन सर के जो मेरे पास पीडीएफ रखी है उसकी मैं प्रैक्टिस। और ये स्लॉट चलेगा मेरा 3 घंटे के आसपास, ये भी चलेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्लॉट नहीं है। इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हैं, वो मुझे प्रॉपर पूरे पूरे लगाने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पीडीएफ की, वो ये है कि शुरुआत के 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ईजिली तरीके से बन जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। लेकिन जो बात आती है ना 10 से 15 क्वेश्चन के बाद जो आप क्वेश्चंस बनाने लगते हो ना, वो धीरे धीरे हर एक क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है। क्योंकि मुझे को क्या है ना, मैं क्वेश्चंस करने के बाद ना मैं आंसर भी देखती हूँ। जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है ना, जो भी क्वेश्चन मैं ऑप्शन से करती हूँ या एलिमिनेट करके करती हूँ या जो भी मैं इकाई का अंक के साथ करती हूँ, मतलब जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक से वो जो क्वेश्चंस वगैरह करती हूँ ना, उन सब क्वेश्चंस को मैं जरूर एक बार विजिट करती हूँ। मैं देखती हूँ आंसर कि वो आंसर मेरा सही है कि गलत है। क्योंकि क्या है ना, आजकल जो भी हम मैथ के क्वेश्चंस वगैरह
वगैरह करते हैं ना, जितना हो सके उतना ट्रिकी तरीके से करते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है। 60 क्वेश्चन में मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलता है, तो भाई उसमें से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, तो 25 क्वेश्चन मैथ के करने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट चाहिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको घुमाता है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता है। तो इसीलिए मैं हमेशा क्वेश्चन करने के बाद डाउटफुल क्वेश्चन को रीचेक जरूर करती हूँ, जिससे कि मेरा डाउट भी क्लियर हो जाए और मुझे लगता है कि अगर मेरी गलती हुई है तो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा है जिससे मेरी गलती हुई है, उस चीज़ों पे मैं वर्क करने लगती हूँ। सो इसीलिए मैंने पहले स्लॉट में अपना मैथ रखा था, अगेन मैंने सेकंड स्लॉट में मैथ रखा था। पहले जो था वो मेरे नोट्स की प्रैक्टिस थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने नोट्स ज़रूर बनाती हूँ। मैथ के जो क्वेश्चन मुझे डाउट लगते हैं उसका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो पेपर से पहले आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाओगे। एंड रिवीजन एक मात्र वो की है सक्सेस की, कि अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड नाउ मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीडीएफ में कितने क्वेश्चन और क्या क्या है। यहाँ पे मेरी ये परसेंटेज की पूरा का पूरा जो शीट था वो मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं पूरी जितने भी क्वेश्चंस थे ना, ये लगभग मुझे लगाने में 2.5 से 3 घंटे अप्रोक्स लग गए हैं मुझे, और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे और हर एक तरीके की पूरी टाइप थी इसमें, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी टाइप थी ना वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली है और सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से समझ के करा है। सो नाउ अब करते हैं अपनी जीएस की स्टडी। सो काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने खाया खाना, और खाना बनाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इतना था नहीं मेरा फ़ोन में चार्ज, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा के खाना पीना बना के खा पी के अगेन मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अब मैं लगाऊंगी अपनी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के मेरे 3 क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, तीनों क्वेश्चन और जहाँ से पूछे गए थे। आज मैं वही टॉपिक पढ़ूंगी। और यहाँ पे जो पीडीएफ रखी है वो मेरे पास रखी है खान सर की पीडीएफ। आपको पता है ना जीएस का एक भाई अगर सक्सेस की है ना, वो 2 ही हीरो हैं, वो है पहला नवीन सर एंड दूसरा है खान सर। सो इसीलिए मेरे पास खान सर की पीडीएफ रखी हुई थी, और तो मैं उन्हीं की पीडीएफ से रिवीजन कर रही हूँ। और हिस्ट्री के तो महारथी हैं ही वो, और मुझे उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं इनकी हिस्ट्री की जो नोट्स रखे हुए हैं उसी से मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट टाइम भी मैंने इन्हीं की पीडीएफ से स्टडी करके गई थी और मेरे वो क्वेश्चंस भी बने थे। एंड यहाँ मेरा लैपटॉप थोड़ा सा टूट गया था तो मैं उसको चेक करने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना ध्यान नहीं भटकाया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रही। एंड आपको बता दूँ ये जो मेरा स्लॉट चलेगा ये चलेगा कम से कम मेरा 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे के आसपास चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री का कम से कम 4 से 5 टॉपिक जो है ना, छोटे छोटे जो टॉपिक हो जाते हैं, पूरा पाषाण काल एंड नव पाषाण काल, तो इस सारे टॉपिक को मैं आज क्लियर कर लूँगी। सो मैं आपको पूछती हूँ आपसे कि जो 2 क्वेश्चन है ना मुझे, और मैंने वो नोट डाउन भी करा है, आप देख सकते हैं वो 2 क्वेश्चन ये। पहला क्वेश्चन ये, कौन से काल में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया था। एंड दूसरा क्वेश्चन ये, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता क्या थी। तो आप ये दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी इन दोनों क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोगों ने अपनी हिस्ट्री अच्छी करी है, कितने लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी करी है। सो यहाँ मेरी जीएस भी हो गई थी कंप्लीट। सो फ्रेंड्स फाइनली आज का जो टारगेट था वो मेरा हो गया कंप्लीट। एंड नाउ आप देख सकते हैं ये है मेरा जीएस का जो मुझको पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है। एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा अंधेरा हो गया, मतलब अंधेरा इन द सेंस कि देखो रात हो गई है, सुबह की जगी हुई हूँ एंड अभी रात हो गई है। अब बहुत तेज मुझे भूख लगी है और नींद भी आ रही है क्योंकि बहुत जल्दी जगी थी। सो अब मैं खाना खा के सोती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।